आज के 5 साल पहले है ना कोविड-19 आया था, है ना कोविड-19। अब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही का मंजर फैला दिया, है ना, आप सबने देखा। ऐसे ही इस समय एक वायरस चर्चा में है। चर्चा में क्यों है भैया? चाइना से निकला हुआ ये भी वायरस है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है HMPV, है ना। उस वायरस का क्या नाम है? HMPV मतलब ह्यूमन मेटा नीमो वायरस, इसका फुल फॉर्म हुआ, ठीक है, ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। ये HMPV वायरस चाइना से निकला हुआ एक और वायरस है। अब फिर भारत की जो गवर्नमेंट है ना, फिर इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। चलो मैं एक एक करके मैं इसके ऊपर खासियत बताता हूँ, इसके ऊपर जानकारी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ठीक है। पहली जानकारी ध्यान दीजिएगा, ये जो HMPV वायरस है, ये वायरस मालूम है बच्चों में ज्यादातर इफेक्ट डाल रहा है ना। बच्चों में ज्यादातर जो 14 साल से कम बच्चे हैं, उन 14 साल से कम बच्चों के ऊपर ये वायरस ज्यादा अटैक कर रहा है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, मिला जुला के बस इतना तो कर सकते हैं ना, जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जिसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर है ना, जिसकी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, उनको ये वायरस बहुत जल्दी अटैक कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं, जो हमारा HMPV वायरस है, अब तक इसके 3 केस देखने को मिल चुके हैं भारत में, ठीक है। पहला केस कहां देखने को मिला है? पहला मामला ये बेंगलुरु में देखने को मिला है, जो 8 साल की बच्ची को हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला? 8 साल की बच्ची को पहला केस इसको देखने को मिल चुका है, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को ध्यान देना सब लोग। इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो ये जो वायरस हमारा है ना, कौन सा HMPV वायरस, एक प्रकार का RNA वायरस है ना, एक प्रकार की रेट्रो वायरस है, ठीक है, RNA वायरस है, जो मालूम है एक नेमोवायरेटिक फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये हमारे कंपटीशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये सब तो लिखने के लिए बनता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं इसके बारे में और खास बात बताऊं, तो अब बताऊं आपको, जो HMPV वायरस है, ये हमारे बॉडी के किस अंग पर ज्यादा अटैक करता है? तो मालूम है ये हमारे ट्रेकिया, जो हमारी मालूम है श्वसन नली है, जिससे हम सांस लेते हैं ना, उस पर ज्यादा अटैक करता है। मिला जुला के बस इतना कर दे बेटा कि ये श्वसन संबंधी बीमारी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर सांस लेने में दिक्कत हो सकता है ना, ये सारी चीजें कर सकता है। और बता दूं, जो हमारा HMPV वायरस है, ये नॉर्मली जो हमारा मतलब बीमारी है, जैसे सर्दी जुकाम भी करवा सकता है, ठीक है। तो बच के रहे सभी लोग, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो 14 साल से कम बच्चे हैं, साथ ही साथ जो हमारे ना बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे, ठीक है, जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, वो लोग बच के रहें थोड़ा सा, है ना। अच्छा, आगे की बात यदि आपके सामने बताओ बेटा, तो क्या क्या हो जाएगा? देखो, जो HMPV वायरस है, मैंने कहा ज्यादातर ये मालूम है अटैक कहां कर रहा है? ज्यादातर ये अटैक कर रहा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा है, तो निमोनिया होने के ज्यादा चांसेस है छोटे बच्चों को, है ना। मैंने कहा था कि निमोनिया एक बीमारी है जो किस पे अटैक करती है बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये ज्यादातर होता है। डिप्लोकोकस निमोनी एक वायरस है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी, जो क्या करता है? निमोनिया कॉज करवाता है। तो जो HMPV वायरस है, ये निमोनिया जैसे सिम्टम्स भी लेके आ सकता है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो बच के रहें, छोटे बच्चों को संभाल के रखें, उनको घर से बाहर जाने ना दें, ठीक है। इस पॉइंट को नोटिस करें सब लोग, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि ये जो HMPV वायरस है, ये निमोनिया जैसी गंभीर समस्याएं भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ करता हूं आपको इसके हिस्ट्री जानने का प्रयास करें आप लोगों को HMPV वायरस का। तो ये वायरस आज अभी नया नहीं है, ये वायरस नया नहीं है। आज के 23 साल पहले इस वायरस के बारे में जानकारी पता हो चुका था। कब? 2001 में, 2001 में ये वायरस खोजा जा चुका था, पाया जा चुका था। अभी इतना ही नहीं, अब बताऊं आप लोगों को एक पॉइंट और, कि वैज्ञानिकों का मानना ये था, साइंटिस्टों का मानना ये था कि ये जो HMPV वायरस है, 1958 में ही डिस्कवर हो चुकी थी। 1958 में ये हमारे पास जो ये वायरस है, ये देखा जा चुका था। आज ये वायरस फिर एक नया रूप लेके आ चुका है। वो भी कहां से भैया? चाइना से, ठीक है। चाइना, नाम याद करना, कोविड-19 में आया था, कहां से आया था? चाइना से। और ये भी वायरस कहां से भी आया हुआ है? तो चाइना से। तो बच के रहो, चाइना हमारा दुश्मन भी है, ठीक। आगे चलते हैं।
ठीक है। अभी आगे की बात आपको बताऊं, मैंने कहा भी इसके सिम्टम्स के बारे में कि जो एचएमपी वायरस है ना, ये खांसी और छींकने से ज्यादा फैल सकता है ना। स्नीजिंग इसलिए ना छोटे बच्चे हमेशा जब भी बाहर निकले तो बस वो लाइन याद कर लें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी वाली। क्या क्या अपने मुख पे ना हमेशा, है ना, उस पे मास्क लगा के निकलें, या फिर अपने हंकीस, अपने रुमाल को लेके निकलें। सर्दी जुकाम आए तो थोड़ा सा बच के रहें, है ना, क्योंकि थोड़ा सा देखो, जब भी ये समस्याएं सामने आती है ना, तो हमें इसका सामना करना पड़ता है, तो हमें इससे बच के रहना पड़ेगा। और भी कुछ बात आपको बता दूं, इसके और कौन से सिम्टम्स हैं, जिससे ध्यान देना। एचएमपी वायरस जब आपकी बॉडी में इंटर करेगा, और कौन कौन से सिम्टम्स ला सकता है, जैसे खांसी आ सकती है, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, गले में खराश आ सकती है, घबराहट जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है, और सांस में दिक्कतें हो सकती है। तो आई होप आपको एचएमपी वायरस बारे समझ में आया होगा, ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में, जो चाइना से निकला हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सतर्क रहना है ना, क्योंकि अभी तक 3 मामले बाहर देखे जा चुके हैं, और ये बहुत ज्यादा चाइना में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी हुई हैं। चाइना में इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और ऐसे यदि हुआ, हम लोग यदि सतर्क ना रहे, तो भारत में भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वैसे में स्वास्थ्य विभाग हमेशा निगरानी बनाए रखा है। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।